हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। तृतीयो अध्याय। कुमार को कृतिकाओं द्वारा दुग्धपान और देवलोक में कुमार का बाल लीला वर्णन। नारद जी कहने लगे, हे देवदेव, हे प्राणनाथ, हे ब्रह्मन, सृष्टि करने वाले संप्रभो, इसके बाद क्या हुआ उसे कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसी समय महाप्रतापी विश्वामित्र भाग्य बस यहाँ ईश्वर इच्छा से घूमते हुए जा पहुँचे। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले उन महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर विधि प्रेरित वाणी से प्रसन्न चित्त हो बालक की स्तुति की। वह बालक बहुत ही प्रसन्न हो गया और अद्भुत हास्य करता हुआ उन महर्षि से प्रसन्नता पूर्वक बोला। शिवपुत्र ने कहा, हे महाज्ञानन, आप अकस्मात शिव इच्छा से घूमते हुए यहाँ आ पहुँचे हैं। अतः हे तात, मेरा वेदोक्त रीत से संस्कार संपन्न करो। आज से तुम मेरे परम प्रिय पुरोहित हुए, इसलिए तुम सबके पूज्य होगे, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी बोले। बालक की बात सुनते ही विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हो गए और विस्मित हो मंद मंद स्वर से उस बालक से कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे तात सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु गाधी पुत्र क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है। मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूँ, फिर पुरोहित कार्य किस प्रकार संपादन करूं। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन किया, पर तुम कौन हो? अपना संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो। मैं तुम्हें देखकर आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस वचन को सुनकर बालक ने प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से अपना सारा चरित्र कहा। शिवसुत बोले, हे विश्वामित्र, तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो, इसमें संशय की बात नहीं। वशिष्ठादि ऋषि भी तुम्हारे आदर के साथ प्रशंसा करेंगे। इस कारण तुम मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करो, किंतु यह सब रहस्य गुप्त ही रखना चाहिए, किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उस बालक के कहने से विश्वामित्र ने बड़े प्रेम से वेदोक्त रीत द्वारा उसका सारा संस्कार किया। तदंतर शिवपुत्र ने बड़े प्रेम से विश्वामित्र महर्षि को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अग्नि के उस बालक ने तभी विश्वामित्र को अपना पुरोहित मान लिया और उसी समय से वे द्वैत संपादन कर अनेकानेक चरित्र करने लगे। उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की, हे नारद, वह मैंने तुमसे कहा। अब उस बालक की और लीला सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। हे तात, उसी समय श्वेत नामक महर्षि ने उस दिव्य संपन्न परम पावन बालक को अपना पुत्र मान लिया। अग्निदेव ने भी उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुम्बन किया। उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा समस्त अस्त्र प्रदान किए। वह उस शक्ति को लेकर कोच पर्वत के शिखर पर चढ़ गई और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथ्वी पर गिर गया।
इसके पहले भी उस बालक का वध करने के लिए 10 पद्म वीर वहां गए थे, किंतु कुम्हार के प्रहार से सभी नष्ट हो गए। वो समय सर्वत्र हाहाकार मच गया। पर्वतों के सहित सारी पृथ्वी एवं त्रिलोकी कांपने लगी। उसी समय देवताओं के सहित इंद्र वहां पहुंच गए। इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उससे शाख नामक एक महान बलवान पुरुष प्रकट हो गया। तब इंद्र ने उस शाख के वाम पार्श्व से में वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के लगते ही उससे विशाख नामक एक और पुरुष प्रकट हो गया। फिर इंद्र ने अपने वज्र से उस विशाख के हृदय में वज्र से प्रहार किया। उससे भी निगम नामक एक महाबलवान पुरुष पैदा हो गया। तब स्कंद, शाख, विशाख तथा निगम में चारों महाबली इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़े। यह देख इंद्र उनकी शरण में गए और देवताओं के सहित इंद्र उनसे भयभीत हो उठे। वे आश्चर्यचकित हो अपने लोक चले गए, किंतु उन्हें भी इस भेद का ज्ञान नहीं हुआ। वह बालक प्रसन्न हो वहीं पर पूर्ववत निवास करते हुए अनेक लीलाएं करने लगा। उसी समय 6 कृतिकाएं स्नान के लिए वहां गईं और उस महाप्रभु बालक को देखा। उन कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय परस्पर ग्रहण करने की इच्छा से उनमें विवाद होने लगा। उनका विवाद देखकर उस बालक ने 6 मुख धारण कर उन प्रत्येक कृतिकाओं का स्तनपान किया, जिससे वे परम संतुष्ट हो गईं। फिर उस बालक के मन की गति जानकर वे कृतिकाएं प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक चली गईं। उन्होंने सूर्य के समान अत्यंत कांतिमान तथा स्तनपान की इच्छा करने वाले उस शिव पुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा बनाया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को कभी आंखों की ओट न करती और अपने प्रेमिक पात्र उस बालक को सदा नेत्रों के सामने रखती और उसका पालन करती। जो जो वस्त्र एवं आभूषण इस त्रिलोकी में दुर्लभ हैं, उन सभी वस्त्रों एवं आभूषणों को वे प्रेम से उस बालक को प्रदान करती। इसी प्रकार वे अत्यंत प्रशंसा के योग दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्नों को खिला खिला कर प्रतिदिन उस बालक को पुष्ट करने लगी। हे तात, एक समय कृतिकाओं का वह पुत्र देव सभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया। वह अत्यंत बलवान बालक शीघ्रता से देवताओं तथा विष्णु को अपनी महिमा दिखाने लगा। उसकी उस महिमा को देखकर विष्णु तथा अन्य देवगण आश्चर्यचकित हो उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? उसकी बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और अपने घर आकर पूर्ववत गुप्त रूप से रहने लगा। इस प्रकार से भाषा टीका से महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 4th कुमार खंड में कार्तिकेय लीला वर्णन नामक 3य अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।